मैं हूं ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। गाइस, मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन आगे वही रहता है जो हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करता है। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क बना देगा। तो चलिए आइए देर न करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक है हमारी इस तरह से टेबल कवर को लेकर। हम सभी अपने टेबल पर टेबल कवर तो बिछाते ही हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हमारा टेबल कवर फटता है तो यहाँ इस कॉर्नर से फटता है और ये इतने महंगे आते हैं कि तो इसे बार बार खरीदना पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए क्या ऐसा करें कि जिससे हमारा टेबल कवर फटने से बच जाए। तो इसके लिए आपको लेना है इस सेलो टेप और इसके कॉर्नर पर इस तरह से लगा देना है। इस तरह से आपका टेबल कवर एकदम से सेफ हो जाएगा और ये देखने में भी बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। छोटी सी टिप है लेकिन आपके बड़े काम की है, क्योंकि महंगाई के ज़माने में रोज रोज टेबल कवर लाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह से चश्मों को लेकर। आजकल चश्मे तो हर किसी को लगे हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। इसे कितना भी संभाल के रखो, कहीं ना कहीं स्क्रैचेस या फिर गंदे हाथ लग ही जाते हैं। बहुत छोटी सी टिप है लेकिन आपको काफी पसंद आएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ले लेना है इस तरह से विनेगर। विनेगर तो हर घर में मिल ही जाता है। अब आप किसी कॉटन पे इस तरह से लगाकर इसे चश्मे पर रब करें और फिर टिश्यू से इसे इस तरह से क्लीन कर लें। आप देखेंगे कि चश्मा बिल्कुल शीशे की तरह चमक गया है। तो इस बार आप अपना चश्मा विनेगर से साफ करके जरूर देखें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट यूजफुल ट्रिक क्या है। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इस तरह से चीनी को लेकर, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं और सबसे ज्यादा परेशान करती हैं चींटियां, और वो भी चीनी के डब्बे पर। डोंट वरी, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो आपको ले लेना है फिर से इस तरह से विनेगर और विनेगर को कॉटन की हेल्प से डब्बे के चारों तरफ लगा देना है, क्योंकि विनेगर की जो महक होती है ना, वो चींटियों के लिए बहुत ही जानलेवा होती है। विनेगर लगाने से चींटियां इसके आसपास बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इस तरह से थोड़ा सा विनेगर से ही आपका डब्बा एकदम सिक्योर हो जाएगा और इससे हमें कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी नींबू को लेकर। तो आजकल क्या है ना कि गर्मियों में हम लोग नींबू शिकंजी बहुत पीते हैं और हम ढेर सारे नींबू लाकर रख देते हैं, जिससे कि जब भी जरूरत हो हम फटाफट से नींबू शिकंजी बनाकर पी लें। और होता क्या है कि 2 दिन भी नहीं बीतते कि फ्रिज में रखे रखे नींबू सूख जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि इस तरह से नींबुओं को पानी में डालकर रख दें और फिर ये फॉयल तो सभी के घर में होता है, उस बर्तन को फॉयल से कवर कर दें, जिससे कि एयर बिल्कुल भी ना अंदर जा पाए और इसे एज इट इज फ्रिज में रख दें। आप देखेंगे कि आपके नींबू 1 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और जब भी आपको यूज करना हो आप निकालें और इसे आराम से यूज करें और वापस से फ्रिज में रख दें। देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इस तरह से किसी भी डब्बे को लेकर। तो जब भी हम किसी डब्बे में कोई चीज रिफिल करते हैं तो वो पूरी भर देते हैं, और इससे होता क्या है कि जब भी हम उसमें स्पून डालते हैं तो वो पूरी तरह से जा नहीं पाती, और अगर चली भी जाती है तो ढक्कन अच्छे से बंद नहीं हो पाता। कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। तो वही ट्रिक हम यहाँ पर आजमाएंगे। तो हमें चम्मच को सीधा नहीं बल्कि उल्टा रखना है। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि स्पून अच्छे से डब्बे के अंदर चला गया है और इसका ढक्कन भी इजीली बंद हो गया है, क्योंकि मोस्टली हम चाय पत्ती और चीनी के डब्बे में स्पून तो रखते ही हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक भी है हमारी चाय पत्ती को लेकर। तो जब भी हम घर में चाय पत्ती लाते हैं उसके पैकेट को खोल के डब्बे में डाल देते हैं और उसे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब से आप जब भी चाय पत्ती लाए तो आप एक काम जरूर करें, आप उसे रिफिल करने से पहले इस तरह से आटा छन्नी में छान लें। आप देख सकते हैं कि इसमें छानने के बाद कितना बुरादा निकलता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि चाय को छानने के बाद भी हमारी कप में आ ही जाता है और उसके जरिए वो हमारे शरीर में चली जाती है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। और गाइस, इसका दूसरा फायदा ये है कि जो ये छानने के बाद ये बुरादा निकलता है उसे आप फेंकिए मत। इसका यूज हम कैसे करें? इसके लिए आप इस बुरादे को एक कटोरी में डालकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी डालने से ये फूल जाएगी। इसे आप अपने पौधों में डालिए, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करेगी। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे नील पेंट को लेकर। तो जब कभी हम नील पेंट लगाते हैं तो होता क्या है कि कभी कभार ये गलती से गिर जाती है। तो गिरने से होता क्या है कि एकदम से छूटती नहीं है।
तो इसके लिए मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक। अब आपको वीडियो में दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी नेल पेंट गिरा दी है। जब ये नेल पेंट गिरे तो इसके ऊपर आप डाल दें थोड़ा सा नमक। याद रखिए आपको ये काम इसके सूखने से पहले ही करना है। जब ये नेल पेंट गीला हो तभी आप इस पर नमक डालें और इस तरह से आप देखेंगे कि नमक डालते ही ये एकदम से क्लीन हो गया है। मैंने यहाँ पर इसे साफ करने के लिए थोड़ा सा फॉइल पेपर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी इजीली साफ हो गया है। साफ ही नहीं बल्कि इसका कोई निशान भी नहीं बचा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तब तो ये ट्रिक आपके बेहद काम की है। उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी दाल सब्जी को लेकर। तो जब भी हम कभी दाल या सब्जी बनाते हैं कुकर में तो वो निकल के बाहर आती है, जिससे कि हमारा काउंटर खराब हो जाता है, जिससे कि हमारी गैस टाइल्स सब खराब हो जाती है और हमारा काम तो बढ़ता ही है, साथ साथ इरिटेशन भी बहुत होती है। आपने इसके लिए बहुत आइडिया निकाले होंगे, जैसे कि चम्मच डालना, ऑयल डालना, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हमें इसकी ढक्कन की सीटी को निकालना है और उसके बाद इस होल में सीटी वाली जगह पर हमें 2 बूंद सरसों के ऑयल की डालनी है। जी हाँ, सरसों का ऑयल। जैसे आप इसमें ऑयल डालते हैं उससे होगा क्या कि इससे एयर बहुत प्रॉपर तरीके से पास होगी और आपके कुकर की दाल जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। इससे आपका टाइम और मेहनत दोनों की बचत होगी। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार इसे जरूर ट्राई करें। जानते हैं कि गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों के साथ साथ आए हैं ढेर सारे मच्छर और मक्खी। आप तो जानते ही हैं मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, जो कि कितना डेंजरस है। और तो और जो ये रात को हमारे कान के पास आके गाना गुनगुनाते हैं उससे तो हमारी नींद ही भाग जाती है। तो क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि मच्छर और मक्खी घर से कोसों दूर रहें। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ बहुत ही बढ़िया सा उपाय, और इसमें आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा और आप महंगी ओडोमॉस और मॉस्किटो मैट लाने से बच जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि वो होम रेमेडी है क्या। और इन्हें भगाने के लिए हमने ना कोई केमिकल का यूज किया है और ना ही कोई फालतू पैसे खर्च किए हैं। इस ट्रिक के लिए आपको चाहिए कुछ प्याज के छिलके। जी हाँ, जिन्हें हम कचरा समझकर कूड़े में फेंक देते हैं। तो आज यही कूड़ा छिपकलियों को भगाने में काम आएगा। इस तरह से मैंने प्याज की सारी लेयर्स को निकाल लिया है। गाइस, जो भी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसे सबसे पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ, और जब मैंने इसे ट्राई किया ना तो यकीन मानिए छिपकली और मच्छर एकदम गायब हो गए। और जरूरी नहीं कि आप इस सॉल्यूशन को रोज बनाएं, आप इसे बनाकर बॉटल में भर के रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 प्याज के छिलकों को ले लिया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसके साथ ही हमें मिलाना है इसमें थोड़े से लहसुन के छिलके। लहसुन और प्याज के छिलकों में इतनी तेज स्मेल होती है और इसी स्मेल का फायदा हम उठाएंगे मच्छर को भगाने में। और इन्हीं छिलकों के साथ मैंने डाल दिया है नींबू का छिलका। इसके भी हम छोटे छोटे पीस कट करके डाल देंगे। और अब आप इसमें डाल दीजिए 1 से 1.5 ग्लास के लगभग पानी। आप पानी छिलकों के हिसाब से यूज करें। इन सब के साथ मैं डालने वाली हूँ इसमें बेहद ही जरूरी चीज, और वो है पूजा घर में यूज होने वाला कपूर। मैंने कपूर का पाउडर बनाकर डाला है और इसके साथ इसमें डालेंगे 1 से 2 लौंग। ये सोल्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग बनने वाला है ना कि आपके घर के मच्छर मक्खी तो क्या, आपके घर की सारी छिपकलियां दूर भाग जाएंगी। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से बॉयल आने देंगे। इसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल किया है, जिससे कि प्याज और लहसुन का जो सारा असर है वो इस पानी में अच्छी तरह से आ जाए। आप देखेंगे कि बॉयल होने के बाद पानी का कलर भी एकदम चेंज हो गया है। वैसे तो ये सोल्यूशन का एक ही बार में इतना असर होगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आप इसे बनाकर किसी बोतल में भरकर रख सकते हैं और जब भी आपको कभी जरूरत लगे तो आप इसे स्प्रे कर लें। देखा गाइस, इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। हमारा स्ट्रॉन्ग वाला मॉस्किटो किलर सोल्यूशन एकदम रेडी है। इसे स्प्रे करने के बाद आप महंगे मॉस्किटो मैट और कॉइल लाना भूल जाएंगे। कोई भी ट्रिक बताने से पहले मैं उसे ट्राई करती हूँ और जब मुझे ट्रिक पसंद आती है तभी मैं आप लोग के साथ उसे शेयर करती हूँ। जब ये सॉल्यूशन ठंडा हो जाए तब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा शैम्पू। आप इसमें कोई सा भी शैम्पू जो आप यूज करते हैं वो डाल दें, क्योंकि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसमें से इतनी तेज स्मेल आती है जो मच्छरों को भगाने के लिए तो कारगर है, लेकिन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। इसलिए मैंने इसमें शैम्पू मिलाया जो कि आपको बहुत अच्छी खुशबू भी देगा और बहुत बढ़िया सा रूम फ्रेशनर का काम भी करेगा।
इससे जो प्याज और लहसुन की जो स्मेल है वो भी एकदम खत्म हो जाएगी, जो कि हमारे लिए तो खत्म हो जाएगी लेकिन मच्छरों के लिए एकदम कारगर है। बस आप इसमें अपना कोई सा भी फेवरेट शैम्पू डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे किसी भी बोतल में भर कर अच्छे से स्प्रे करें। जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत सारे मच्छर हैं, खिड़की, दरवाजे, पर्दे, वहाँ पर आप इसे स्प्रे कर दें। आप देखेंगे कि आपके घर से सारे मच्छर कोसों दूर चले गए हैं। अब आप इसमें फोक को गर्म करके इस तरह से बोतल पे होल बना लें। तो आइए चलिए आप इस बोतल से स्प्रे करके दिखाते हैं। आप इसे खिड़की, दरवाजे या फिर जहाँ पर आपको लगता है सबसे ज्यादा आपके मच्छर होते हैं वहीं पर आप इसे स्प्रे करें। सबसे ज्यादा मच्छर हमारी बालकनी में जहाँ पौधे होते हैं वहाँ बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं। ये पूरी तरह से टोटली सेफ है, इसमें किसी भी तरह का हमने कोई केमिकल का यूज नहीं किया है। आप इसे अपने किचन में या फिर किसी भी एरिया में इसे स्प्रे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस सॉल्यूशन को हमने वेस्ट चीजों से बनाया है। अब आपको महंगे महंगे मॉस्किटो कॉइल और मैट लाने के लिए फालतू पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपके काफी पैसों की बचत होगी। आप एक बार इसे ट्राई जरूर करके देखिए। तो ये थी आज की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी, स्मार्ट सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।